हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक कमाल की साउथ की मूवी आई है जिसका नाम है रक्त द प्रोडोल। ये इस मूवी का नाम है। 2 घंटे 20 मिनट की आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हॉरर थ्रिलर मूवी है ये। कमाल की स्टोरी दिखाई गई है। इसमें होता ही है कि एक सब इंस्पेक्टर होता है जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ का एक एक्सीडेंट हुआ होता है जिसमें उसकी वाइफ मर चुकी होती है और उसको जो है वो अपनी वाइफ को इमेजिन कर रहा होता है। अब सीनियर इंस्पेक्टर जो होते हैं वो इसका इलाज करवा रहे होते हैं, क्योंकि ये काबिल ऑफिसर होता है तो वो नहीं चाहते हैं कि वो इसको खो दें, इसलिए वो इसका इलाज करवा रहे होते हैं। और जो है उसको एक ऐसे गांव में भेज दिया जाता है जहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता। लेकिन जब वो वहां जाता है, ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो वहां पे जो है एक स्वामी जी को काफी लोग मान रहे होते हैं। सिद्धेश्वर महाराज कह रहे होते हैं उस स्वामी जी को। काफी लोग उसको मान रहे होते हैं। हर बीमारी का इलाज उसके पास करवाने जा रहे होते हैं। सारा काला जादू ये सब चीजों के लिए उसके पास जा रहे होते हैं। अब ये सब चीजें नॉर्मली चल रही होती है। सब इंस्पेक्टर की अपनी पर्सनल लाइफ भी चल रही होती है। तो फिर उसके बाद होता ये कि एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उसका चेहरा जला दिया जाता है। पूरी बॉडी बिल्कुल सुरक्षित होती है। तो उस गाँव की एक कहानी होती है कि एक लालटेन वाला भूत होता है जो अंधेरे में लालटेन लेके घूम रहा होता है, यानी लालटेन लेके घूम रहा होता है। तो उसकी ये कहानियां काफी मशहूर होती हैं। तो सब लोग उस महाराज के पास जाते हैं कि लालटेन वाला भूत आ गया और वो लोगों को मार रहा है। और पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर होता है वो छानबीन कर रहा होता है। एक के बाद एक लोगों पे शक जा रहा होता है, वो अरेस्ट कर रहा होता है, छानबीन कर रहा होता है। वहीं एक के बाद एक लड़कियों के ही मर्डर होते जाते हैं और उसी तरीके से सबके चेहरे जले होते हैं लेकिन पूरी बॉडी सुरक्षित होती है। वो छानबीन कर रहा होता है तो धीरे धीरे 1-2 लोगों पे शक जा रहा होता है। स्वामी जी के ऊपर भी शक जाता है। फिर वो छानबीन करने जब स्वामी जी के घर जाता है तो वहां पे स्वामी जी की लाश पड़ी होती है और उनका सर कटा होता है। और सर जो है एक बच्चे के पास होता है, यानी कि एक लड़का होता है जो दिमागी रूप से बीमार होता है, उसके पास वो सर होता है। तो वो उसे अरेस्ट करके लेके जाता है पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो उससे पूछताछ कर नहीं सकता क्योंकि वो दिमागी रूप से बीमार है। फिर बाकी इंस्पेक्टर लोग जो होते हैं वो उसको अकेले एक वैन में लेके जाते हैं जेल भिजवाने के लिए। लेकिन जब सब इंस्पेक्टर छानबीन और करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो है मानसिक रोगी है और इसका दिमाग में इसका भाई जिंदा है, यानी कि उसका भाई छोटा भाई जो होता है वो दिमागी रूप से बीमार होता है और वो मर चुका होता है, लेकिन वो अपने भाई को इमेजिन कर रहा होता है। यानी कि उसके अंदर एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती है। इसकी वजह से वो कभी पागल इंसान बन जाता है और कभी एक खूनी बन जाता है। तो वो सारे इंस्पेक्टरों को मारता है खूनी और वहां से भाग जाता है। सब इंस्पेक्टर जब छानबीन कर रहा होता है तो उसे और उसकी बचपन की डिटेल पता लगती है खूनी की, कि बचपन में से ही वो अपने भाई को इमेजिन कर रहा होता है जबकि उसका भाई मर चुका होता है और वो एक एक करके लोगों को मार रहा होता है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसका बाप जो है वो साइकेट्रिस्ट से उसका इलाज करवा रहा होता है। 13 साल बाद वो आश्रम को में लेकर आता है उसका बाप। तो आश्रम में लेके आने के बाद होता ये कि वो अपने भाई को इमेजिन कर रहा होता है। तो उसका इमेजिनेशन जो भाई होता है वो बोलता है कि मुझे लड़कियों से शादी करनी है। तो वो जिस लड़की को शादी करने की बात करता है तो वो उसका भाई जो है उसे अगवा करके लेकर आ जाता है। बोलता है कि तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी होगी। लेकिन जब वो उसका भाई दिख ही नहीं रहा होता है, यानी कि सिर्फ खूनी को वो उसका भाई दिखाई दे रहा होता है, बाकी लड़कियों को वो दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन होती है उसकी। इसलिए लड़कियां बोलती हैं कि हमें तुम्हारा भाई दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए वो गुस्से में आके उनका मुंह जला देता है और जान से मार देता है। इसलिए वो लड़कियों का एक एक करके मर्डर कर रहा था, क्योंकि हर लड़की देख के बोलती है कि तुम्हारा भाई तो है ही नहीं, इसलिए वो सारी लड़कियों को मार रहा होता है। सब इंस्पेक्टर होता है उससे छानबीन में ये सारी चीजें पता चलती है। फिर उसे पता चलता है कि स्वामी जी इसके बाप है। लेकिन जब वो और छानबीन करता है तो पता चलता है कि स्वामी जी उसके बाप नहीं है। दरअसल स्वामी जी के साथ जो आदमी काम करता है वो उसका बाप है। फिर एंड में होता यह है कि सब इंस्पेक्टर एक लड़की को प्यार कर रहा होता है जो गाँव की लड़की होती है। उसे बचाने के लिए जो है सब इंस्पेक्टर पागलों की तरह उस खूनी को ढूंढ रहा होता है और एंड में उस लड़की को बचा के किलर को जो है सब इंस्पेक्टर मार देता है। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी। अच्छी मूवी, आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए।